जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। एक दिन यही प्यार उसे उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाएगा। किसकी गलती? किसको एहसास हो जाएगा? किसी ने गलती नहीं की प्यार, कुछ भी तो नहीं। मैं और रानू तो बस यूं ही बात कर रहे थे। दी, आप लोग ये रात के बीच में इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं? जानते हैं ना ये सोने का वक्त है। मुझे आपके बिना नींद भी नहीं आ रही। प्लीज चलो चलो जाके सो जाते हैं। क्या हुआ वरुण? क्या हुआ बेटा? चुप हो जा। I'm so sorry रणवीर। ये यार रो रहा था और मैं वहाँ। I'm so sorry। इट्स ओके रानू, मैं तो उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा था। ये तुम्हें मुझसे ज़्यादा पहचानता है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। शायद थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा मुझे। थैंक्स रणवीर। अब तुम जाके सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है ना। एक बात कहूँ रानू? हाँ बोलो। वरुण को लेकर कभी मेरे साथ फॉर्मेलिटी मत करना प्लीज। यूं छोटी छोटी बातों के लिए थैंक्स मत कहना। अब कहीं ना कहीं वरुण मेरी भी जिम्मेदारी है। गुड नाइट। गुड नाइट। सो सॉरी बेटा, आने में देर हो गई। वेरी सॉरी। अरे बानी आओ। पानी पिया कैसी? अंकल पिया ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। अंकल एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात नहीं, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मुझे आप सबसे एक फेवर चाहिए। बानी, अपनों से कभी मांगा नहीं जाता, हक से कहा जाता है। बोलो क्या चाहती हो तुम? आंटी, अब से पिया हमारे साथ ही रह रही है। आप तो जानते हैं पिया की तबीयत ठीक नहीं है। 1.5 साल में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। उसे बस इतना याद है कि हम तीनों माउंट आबू से यहाँ आए थे और यहाँ आउट हाउस में रह रहे थे। उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में हमें उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आप समझ रहे ना? बानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकल, ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मुझे आप सबका साथ चाहिए।
बानी, ये जो तुम कह रही हो, अगर तुम्हें सही लगता है तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है। तुम्हें हमसे जो भी मदद चाहिए हम जरूर करेंगे, हर तरफ से तुम्हारा साथ देंगे। थैंक यू आंटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आ गई। वैसे मैं जानती हूँ कि इस घर में 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना कि मेरी तबीयत खराब है। मैं ब्रेकफास्ट खा लूँ? क्यों नहीं पिया? क्या बात है रानू, हिटलर नहीं दिखाई दे रहा? कौन है? तुम्हारी याददाश्त खो गई है क्या? इस घर का हिटलर मिस्टर जयवालिया कहाँ है? वो जर्मनी गया हुआ है क्या? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अब तुम चुप करके ब्रेकफास्ट करो और फालतू की बातें बंद, समझी? बानी प्लीज जूस पास करना। ये क्या पहना आपने? क्या? ये मंगलसूत्र जैसी चीज है। ये आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आपने मंगलसूत्र क्यों पहन के रखा है? भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नहीं प्रिया, प्रिया ये मंगलसूत्र नहीं है, बस सिर्फ इसकी डिजाइन मंगलसूत्र जैसी है। मैंने ये बानी के लिए स्पेशली बनवाई थी। गोल्ड की फैंसी चेन है, हैदराबाद से। मंगलसूत्र नहीं है ये। आप कौन हैं? ये जय की मासी, बिल्लो मासी की बेटी करुणा। प्लीज इस मंगलसूत्र को निकाल दीजिए। मैं आपके लिए व्हाइट गोल्ड की चेन लेकर आऊंगा। समथिंग दैट्स मोर ट्रेंडी, मोर फैशनेबल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे निकाल रही हूँ। निकाल दूं? ठीक है भैया, जैसे तुम्हें ठीक लगे।
अजीब सा आदमी कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। पिया, ये नचिकेत है, मिस्टर वालिया के स्टेप ब्रदर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे छोटी सी चोट क्या लगे कि इतने सारे नए लोग आ गए। ये करुणा आंटी, ये नचिकेत, कोई और भी है तो बता दो, मैं बार बार नहीं पूछूंगी। अरे ये रानू को क्या हो गया? हेलो। हाँ डॉक्टर प्रीति, कहिए। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। दाल मखनी के साथ साथ पालक पनीर और कोफ्ता भी बनाना है, बाकी सब लक्ष्मी बना लेगी। अरे करुणा बेटा, आज रसोई में कोनो भूचाल आ जाएगा। कोनो त्योहार है आज? क्या बात है, किचन में बड़ी चहल पहल कर रखी है तूने। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ चाची, मैं तो बस उनसे कह रही थी कि डिनर में क्या बनाना है। क्या है ना कि तरुण आ जा रहा है ना डिनर पे, तो लक्ष्मी उसके लिए कुछ खास बनाना चाहती है। मैं तो बस 2-3 चीजें और बनाने के लिए कह रही थी, और कुछ नहीं। मुंबई शहर की तो बात ही कुछ निराली है। जहाँ इतनी आबादी है वहाँ उतनी आजादी भी है, वरना हमारे बिहार में तो लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिल ही नहीं सकत है। अरे मिलना तो छोड़ो, जब तक कुंडली नहीं मिलती उनकी शादी भी नहीं होती। यहाँ कौन कुंडली को पूछता है? ऐसी कोई बात नहीं है चाची, मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ, और कुछ मिले या ना मिले उसकी खुशी काफी है मेरे लिए। वो सब तो ठीक है करुणा, पर समाज नाम की भी कोनो चीज होत है। अरे मैं तो कहती हूँ कि उनकी सगाई वगाई करा दो। दुनिया चाहे मुंबई की हो या बिहार की, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। क्यों? मिसेस वालिया, दुनिया में मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, लेकिन रिश्ता कैसे निभाया जाता है ये मैंने आज आपसे सीखा। आपने अपनी बहन का ख्याल जिस तरीके से रखा, आई अप्रिशिएट। लेकिन अब पिया का ख्याल आपको पहले से ज़्यादा रखना होगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको उसका और उसके बच्चे का ख्याल इस तरह रखना होगा कि उसे पता ना चले। यू डोंट वरी डॉक्टर, मैं पिया को संभालूंगी, अपने आप से भी ज़्यादा। उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो जानती है इस हादसे की वजह से ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पिया अपनी मेमोरी खो चुकी है। इस वक्त वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाएगी। ऐसे वक्त में आपको उसे संभालना होगा। मैं उसे संभालूंगी डॉक्टर, अपने आप से भी ज़्यादा। उसे कुछ नहीं होने दूंगी, उसे इस दुनिया से बचा के रखूंगी। दीदी, अब ये सब क्या कर रही है? तो और क्या करूँ राम, तुम तो जानती हो पिया के लिए ये दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने उसे ये दवाइयाँ दी तो वो मुझसे पूछेगी क्यों दे रही हैं, क्या है, क्या हुआ है मुझे, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए उसके खाने में ये दवाइयाँ मिला रही हूँ। काम भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। आपको भी तो पता नहीं चला था जब उसने आपसे आपकी जिंदगी छीन ली थी। आपको कोई नहीं बदल सकता। जिस इंसान ने आपसे आपकी जिंदगी चुरा ली,
उसे जिंदगी देने के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? धोखे के बदले में इतनी खूबसूरत सदा मिलती है, मुझे पता नहीं था। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती और ना ही किसी को करते हुए देख सकती हूँ। शानू, शानू सुनो। अरे बिजली क्यों चली गई? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। रानो, तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? ये सब काम तो टोनी भी कर सकता है ना। तुम सब चीज की टेंशन क्यों लेती हो? अभी तुम गिर जाती तो? गॉड, कहाँ गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो इतना अंधेरा है, ऊपर से कहीं ये जिज्ञासा आंटी का कमरा तो नहीं? Oh no, अगर ये जिज्ञासा आंटी का कमरा हुआ तो अंधेरा तो पहले से ही है, ऊपर से भूत की कमी भी मिट जाएगी। ओह, तो ये हिटलर का कमरा है। हेलो हिटलर वालिया। अभी भी धड़क रहा है। जय वाला का भूत आ गया है क्या तुम्हारे में? ओह गॉड, हार्ट अटैक हो जाता तो? वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम यहाँ क्यों आई? नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। अरे बाबा, लाइट चली गई थी, इतना अंधेरा हुआ पड़ा था, मैं अपनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। ढूंढ लिया ना अपने आप को? अब जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में कभी मत आना, समझ गई? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? लिसन, calm down, relax, take a deep breath. अरे मैं जानती हूँ कि ये हिटलर का कमरा है और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन चोरी करने नहीं आई हूँ और ना ही किसी से कुछ छीनने। दिया, तुम जाओ यहाँ से। वहाँ आउट हाउस में दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है खाने का। जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। हाइपर क्वीन। पिया, पिया, पिया। वो अब इस वक्त कहाँ चली गई वो? एक तो इतना अंधेरा है। कौन है? तरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पिया को ढूंढ रही थी और ये वो एक्चुअली मैं किसी के यहाँ डिनर पर आया हुआ था, तो
मैंने सोचा तुम आउट हाउस में ही पिया के साथ होगी, तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। तरुण, ये तुम्हारा शर्ट गंदा हो गया। एक मिनट। अपना बनाने की कसम खाई है। इट्स ओके बट डोंट वरी, मैं वॉशरूम में साफ कर दूंगा। सिर्फ मेरे कपड़े नहीं, तुम्हारा सूट भी खराब हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर लूंगी। वो इतना अंधेरा था कि दिखाई नहीं दिया, और ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी खाना तो सब कपड़ों ने खा लिया, तो अभी ओह माय गॉड, बानी दीदी का ये एंगल तो मुझे पता ही नहीं था। इसका मतलब बानी दीदी इनको चाहती है और उन्हें बताया तक नहीं। अब देखो बानी दीदी, मैं आपको और इनको मिलाने के लिए क्या करती हूँ।